और शिमला से स्केटिंग के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल स्केटिंग रिंग लक्कड़ बाजार में आज से स्केटिंग शुरू हो गई है। रविवार को आई स्केटिंग रिंग के प्रबंधन ने ट्रायल किया। मैदान पर अच्छी बर्फ की परत जम गई है और ट्रायल बिल्कुल सफल रहा, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक स्केटिंग रखी गई थी। और राजेंद्र का रुख करेंगे, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये जो स्केटिंग रिंग है लक्कड़ बाजार का, ये आज का नहीं कई सालों पुराना है और एक बार फिर से यहाँ पर स्केटिंग शुरू हो गई है। ये कहीं ना कहीं स्केटिंग करने वालों के लिए, पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, स्केटिंग शुरू हो गई और लंबे समय से इंतज़ार रहता है क्योंकि एशिया का ये एकमात्र स्केटिंग रिंग है जहां पर नेचुरल तरीके से आइस जमाई जाती है, पानी का छिड़काव करना शुरू किया जाता है पिछले लगभग 15 दिनों से धीरे धीरे। और सुबह जब कोहरा जमता है तो कोहरे की परत इतनी मोटी हो जाती है कि उसके ऊपर स्केटिंग करना फिर संभव हो पाता है। और लंबी प्रोसेस है जिसको हर साल यहाँ पर जो आइस स्केटिंग क्लब है यहाँ पर शिमला का, वो इस प्रोसेस को करता है। और पिछले कई वर्षों से 50 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर लगातार जो स्केटिंग है, इससे पहले भी स्केटिंग होती रही है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने बचपन से यहाँ पर स्केटिंग करते आ रहे हैं। और इस बार खास बात ये है कि जो बाहर के लोग भी हैं, पर्यटक भी हैं, वो लोग भी यहाँ पर स्केटिंग कर सकते हैं। 300 रुपये फ़ीस रखी गई है स्केटिंग के लिए। तो कोई भी व्यक्ति जाकर जो क्लब का मेंबर भी नहीं है वो एक दिन के लिए 300 रुपये पे करके स्केटिंग कर सकता है। तो पर्यटकों के लिए एक अच्छा आकर्षण का केंद्र है क्योंकि बहुत कम स्केटिंग रिंग हैं जो नेचुरल तरीके के हैं। और वैसे भी जो शिमला पर्यटक आते हैं दूर दराज के प्रदेशों से, खासकर अगर पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली या फिर पंजाब की बात करें, तो वो यहाँ से भी पर्यटक जब शिमला आते हैं तो एक और उनकी सुविधा में, उनके मनोरंजन में एक और फैसिलिटी ऐड हो जाती है स्केटिंग की। तो एक दिन और ठहरने का बन जाता है क्योंकि सुबह करीब जैसे जैसे मौसम खुलता जाएगा वैसे वैसे सुबह करीब 7:30 बजे से यहाँ स्केटिंग शुरू हो जाएगी। और आज क्योंकि ट्रायल थे तो एक फ़िक्स टाइम के लिए थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिर जब तक सूरज निकलता है, करीब करीब स्केटिंग रिंग तक जब तक किरणें नहीं पहुँचती सूरज की, करीब 9:30-10 बजे तक, तब तक स्केटिंग कर पाना यहाँ पर संभव हो जाता है। तो लगभग 3 घंटे हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन 3 से 3.5 घंटे रोज़ सुबह यहाँ स्केटिंग हो सकेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि एशिया का एकमात्र स्केटिंग रिंग है जहाँ पर नेचुरल तरीके से बर्फ़ जमाई जाती है। तो यहाँ पर इनकी डिमांड भी जो क्लब है उनकी तरफ से लगातार की जा रही है कि सरकार की तरफ से अगर कुछ सहायता मिलती है तो फिर यहाँ 12 महीने स्केटिंग की फैसिलिटी मिल सकेगी। और यहाँ से जो स्केटिंग करके यहाँ पे जो स्केटिंग जिन युवाओं ने सीखी है उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे चलकर इस खेल में नाम कमाया है, कई मेडल्स भी जीते हैं। तो पर्यटकों के लिहाज से भी बेहतरीन खबर और स्थानीय लोगों के लिहाज से भी बेहतरीन खबर है कि अब स्केटिंग का लुत्फ यहाँ पर लोग उठा सकेंगे। बिल्कुल राजेंद्र, और जैसे जैसे आपने कहा कि समय बढ़ेगा, कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्केटिंग का मज़ा यहाँ पर स्थानीय लोग भी और पर्यटक ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।